नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह बिहारी खबर के प्रदेश के इस अंक में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। अदालती निर्देश, ट्रंप प्रशासन को झटका, चीनी ऐप टिकटॉक को राहत। अफगान सरकार यूएस शांति समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं। तेवतिया के 5 छक्कों ने हमें मैच में वापसी दिला दी। स्टीव स्मिथ। अमेरिका में कोविड-19 से अब तक 2.04 लाख से अधिक लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। अदालती निर्देश, ट्रंप प्रशासन को झटका, चीनी ऐप टिकटॉक को राहत। फेडरल जज ने टिकटॉक की याचिका पर ट्रंप प्रशासन की ओर से ऐप के डाउनलोड किए जाने संबंधित प्रयासों पर फिलहाल निषेधाज्ञा जारी कर दिए हैं। इससे ट्रंप प्रशासन को झटका लगा है, जबकि चीनी ऐप टिकटॉक को थोड़ी राहत मिली है। रविवार को अदालत ने विशेष रूप से याचिकाकर्ता बाइटडांस की दलीलें सुनी और निर्णय में कहा कि वह प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत नई कंपनी के स्वामित्व पर जितना जल्दी हो फैसला कर ले। वाशिंगटन डीसी स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश में कहा है कि टिकटॉक ऐप की चीनी कंपनी बाइटडांस समय रहते मौजूदा समझौते में ओरेकल, वॉलमार्ट के साथ मिलकर अमेरिका और चीनी सरकार से बातचीत कर समझौते को अंतिम रूप दे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने के शुरू में टिकटॉक और ओरेकल को इस शर्त पर हरी झंडी दी थी कि मान्य समझौते में अमेरिकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। इसके लिए टिकटॉक ने ट्रंप प्रशासन के वाणिज्य विभाग में विदेशी विनियोजन समिति के सम्मुख समझौते संबंधी अपने दस्तावेजों को भी जमा करा दिए थे। लेकिन समझौते की शर्तों में नई कंपनी टिकटॉक ग्लोबल को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया था। टिकटॉक ऐप अमेरिकी युवाओं में बहुत लोकप्रिय है और इसके 10 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं। चीनी कंपनी बाइटडांस नई कंपनी में 80% अंश और 5 में से 4 निदेशक अपने रखना चाहती है। इस पर ट्रंप प्रशासन ने कड़ी आपत्ति की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नई कंपनी टिकटॉक ऐप पर स्वामित्व का फैसला नहीं होता है तो अमेरिकी वाणिज्य विभाग 12 नवंबर से टिकटॉक ऐप पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। अफगान सरकार यूएस शांति समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका और तालिबान के बीच हो रही शांति वार्ता को लेकर आतंकी ग्रुप की तरफ से बातचीत वाले समूह के सदस्य खैरुल्ला खैराख्वा ने कहा है कि अफगान सरकार शांति वार्ता को मानने के लिए तैयार नहीं है। 2 दशक से भी ज़्यादा समय से तालिबान और अफगानी सरकार के बीच बातचीत नहीं हुई है। इसी बात का हवाला देते हुए तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान सरकार 29 फरवरी को हुए आतंकी समूह और अमेरिका के बीच हुए समझौते को नहीं मानती। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और तालिबान ने 29 फरवरी को एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद कैदियों की अदला बदली ने अंतर अफगान वार्ता का रास्ता बनाया है। महीनों के विलंब के बाद अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांति समझौते पर बीती 12 सितंबर को दोहा में वार्ता हुई थी। हालांकि अफगानिस्तान में बातचीत के शुरू होने के बाद कई जगह हिंसा की भी खबरें आई हैं। तेवतिया के 5 छक्कों ने हमें मैच में वापसी दिला दी। स्टीव स्मिथ। किंग्स 11 पंजाब पर मिली ऐतिहासिक 4 विकेट की जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा है कि हरफन मौला राहुल तेवतिया के शेल्डन कंट्रोल के ओवर में लगाए हुए 5 छक्कों ने टीम को मैच में वापसी दिला दी है। 224 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स टीम को 18 गेंदों में 51 रन चाहिए थे। कंट्रोल द्वारा फेंके जा रहे पारी के 18वें ओवर में तेवतिया ने 5 छक्के लगाकर मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने लॉन्ग लेग पर पहला छक्का, शॉर्ट स्वाय ओवर बाउंड्री पर दूसरा, वाइड लॉन्ग ऑफ पर तीसरा और मिड विकेट पर चौथा छक्का मारा। अंत में कंट्रोल को भाग्य का साथ मिला और 5वीं गेंद पर तेवतिया चूक गए। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक और लंबा छक्का जड़ दिया। स्मिथ ने मैच के बाद कहा, कंट्रोल पर लगाए गए छक्कों से हमने वापसी की। इसके बाद जोफ्रा ने
फिर से लंबे शॉट खेलने के अपने कौशल का अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने पिछले मैच में 4 छक्के लगाए थे और आज 2 छक्के लगाए। इससे पहले गेंदबाजों ने भी अच्छी वापसी की, क्योंकि एक समय लग रहा था कि हमें 250 रन के लक्ष्य का पीछा करना होगा। स्मिथ ने संजू सैमसन की भी तारीफ करते हुए कहा कि संजू बहुत अच्छी तरह से हिट कर रहा है। वह हर किसी पर से दबाव हटा रहा था। यहाँ मैदान छोटा था, लेकिन उसके शॉट्स किसी भी मैदान पर 6 रन के लिए जाते हैं। बता दें कि सैमसन ने जोस बटलर का विकेट जल्दी निकलने के बाद कप्तान के साथ दूसरे विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की थी। कोविड-19 से अब तक 2.04 लाख से अधिक लोगों की अमेरिका में मौत। कोविड-19 से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में इसके संक्रमण से 2.04 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में यह महामारी विकराल रूप ले चुकी है और अब तक 71 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,04,750 पहुंच गई है, जबकि संक्रमितों की संख्या 71 लाख को पार कर 71,13,666 हो गई है। अमेरिका का न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया प्रांत कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। अकेले न्यूयॉर्क में कोरोना संक्रमण के कारण 33,131 लोगों की मौत हुई है। कैलिफोर्निया में कोविड-19 से अब तक 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। टेक्सास में इसके कारण 15,745 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि फ्लोरिडा में कोविड-19 से 14,000 से अधिक लोगों की जान गई है। इसके अलावा मैसाचुसेट्स, इलिनॉइस और पेंसिल्वेनिया जैसे प्रांत भी कोविड-19 का प्रकोप झेल रहे हैं। इन तीनों प्रांतों में कोरोना से 8,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। आगे की और जानकारी पाने के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।